जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, तो कैसे हैं आप सब लोग? ऑलराइट, ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माई सेल्फ अफसा जट, आई एम असिस्टेंट सुपरवाइजर और मेरे अपलाइन सर अली हैं एंड सीनियर अपलाइन मैम महनूर, डायरेक्टली कनेक्टेड विद टीम नाजिम बिलीवर्स क्लब 23। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हम लिंक्डइन पर किस तरह से उसकी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं और वहां से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। आप सब लोग अपनी कॉपी पेंसिल को रेडी रखिएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे, जो कि आपको लिखने की नीड होगी। ठीक है, तो आप उन पॉइंट्स को नोट भी करिएगा और इसके साथ साथ आप स्क्रीन शॉट्स वगैरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि फर्दर जो है आपको जब प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे, जिन पर्सन्स ने इसको अकाउंट को नहीं बनाया हुआ, ठीक है, तो आप जब अकाउंट को क्रिएट करेंगे वहां पर प्रॉब्लम आ रही होती है, फिर से हम भूल जाते हैं कुछ स्टेप्स। तो आप उन स्टेप्स को फिर रिमेंबर कैसे रख सकते हैं, आप उनको याद कैसे रख सकते हैं, आपके स्क्रीनशॉट और आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको हेल्प करेगी। सो हम यहाँ पर प्रॉपरली अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको लिंक्डइन के हवाले से कुछ बता देती हूँ। काफ़ी पर्सन तो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे होंगे और कुछ पर्सन इसको यूज़ नहीं भी करते होंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे स्टार्टिंग से, इनिशियल लेवल से, कि हमने किस तरह से इसकी प्रोफाइल को बिल्ड करना है और उसके बाद कैसे यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग करनी है। लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कोई भी ऐसी आवाम नहीं मिलती जो कि नॉन सीरियस होती है। वहाँ पर सारी आवाम ऐसी होती है जो पैशनेट होती है, जिनके अपनी लाइफ में कुछ ड्रीम्स गोल्स होते हैं, जो कि आगे बढ़ना चाहते होते हैं। आपको वहाँ पर ऐसे ही लोग मिलेंगे। सो फर्दर हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके, सो मुझे ये बताइएगा कि सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है, जिसमें हम स्टार्टिंग से सीखेंगे कि कैसे हमने लिंक्डइन को डाउनलोड करना है और उसके बाद उसकी प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है। तो ये मैंने एक सैंपल के तौर पर इस अकाउंट को बनाया था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर लिंक्डइन लिखेंगे और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेंगे इस तरह से। ऑलराइट, अब हमने इस ऐप को ओपन कर लिया है और हमने क्लिक करना है ज्वाइन नाउ पे। यहाँ पर तीन ऑप्शंस आए थे। एक तो आप गूगल के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स आपकी जो जीमेल आईडी है वो उसके थ्रू वही नेम आपका यहाँ पर भी शो होगा। सेकंड, यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन था वो ये था कि फेसबुक के थ्रू आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मैंने जो सिंपल वे चूज किया है वो ये किया है, ज्वाइन नाउ। अब उसमें ये होता है कि हम अपना नेम वगैरह अपनी मर्जी से लिखते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम नेम अपना प्रोफेशनल नहीं रखते। ठीक है, हम कोई जस्ट लाइक कोई गर्ल है तो वो अपने नेम के साथ डॉल लगा रही होती हैं या प्रिंट्स लगा रहे होते हैं, तो ये वाला काम आपने यहाँ पर नहीं करना खास तौर पे। ठीक है, ये ऐप ही प्रोफेशनल्स के लिए है। तो आपने यहाँ पर अपना प्रोफेशनल नेम ही लिखना है, अपना रियल नेम ही मेंशन करना है। जस्ट लाइक डैट, यहाँ पर मैंने एक नेम लिखा। ठीक है, आपने यहाँ पर दो नेम लिख लेने हैं। जैसे लाइक मेरा नेम है तो मैं यहाँ पर अफसा जट लिख लूंगी। फर्दर यहाँ पर आप ईमेल अपनी लगा सकते हैं और फोन नंबर, यहाँ तो आप फोन नंबर लिख लें या फिर अपनी ईमेल लिख लें। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको ईमेल कहाँ से, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको या ये भी नहीं पता होता कि उनकी ईमेल क्या है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वो भी बताऊंगी कि कहाँ से आप अपनी ईमेल को चेक कर सकते हैं, आपकी ईमेल कहाँ पे होती है, और वहां से जाकर आप फिर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आए हैं, हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे जीमेल। नेक्स्ट ये आपको एक टॉप राइट कॉर्नर में एक सर्कल नजर आया, वहां पर जाके आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये आपको शो होगा। अभी जो 97445 ठीक है, ये सब कुछ आपको नजर आ रहा है, ये आपकी जीमेल अकाउंट होता है। ये एज इट इज आप यहाँ पर जाकर अगेन लिख लेंगे। कंटिन्यू करेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि मैक्सिमम 6 करेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए, और इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसा ये पासवर्ड मांगता है, इजी पासवर्ड यूज करें, नंबर्स को कम यूज करें, ठीक है, अल्फाबेट्स को ज्यादा यूज करें ताकि पासवर्ड आपको याद रहे। यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ पर्सन का अकाउंट डिसेबल हो जाता है, ठीक है, तो बाद में वो पासवर्ड वगैरह रिक्वायर कर रहा होता है आपसे, तो उस टाइम पे पासवर्ड हमें याद नहीं होता। डेट्स वाई ऐसा पासवर्ड लगाएं जो कि आपको याद भी रहे, स्क्रीनशॉट ले लिया करें जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पासवर्ड को ऐड कर रहे होते हैं तो। एग्री एंड ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमने लिखनी है लोकेशन। अब यहाँ पर ये है कि आपको, अगर आप किसी भी सिटी से बिलोंग करें, जैसे लाइक लाहौर से हैं, तो यहाँ वहाँ पर आप लाहौर लिखेंगे, नेक्स्ट पंजाब पाकिस्तान आ जाएगा। मैं यहाँ पर अपनी सिटी ऐड करूंगी। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि हम यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो आप यहाँ पर स्टूडेंट के तौर पे आओगे, और सेकंड आप यहाँ पर जॉबियन के तौर पे आओगे। तो हमने काम करना है एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, हमने यहाँ पर स्टूडेंट वाली प्रोफाइल नहीं बनानी, ठीक है, तो हम यहाँ पर, ये स्टूडेंट नो लिखा हुआ है तो ये नो ही रहेगा, हम क्लिक करेंगे मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल पे। अब यहाँ पर लिखेंगे आप एंटरप्रेन्योर, ठीक है, क्योंकि आपने तो ये प्रोफाइल बनानी है अपने बिजनेस के लिए, दैट्स वाई यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे एंटरप्रेन्योर को। एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे। फर्दर हम यहाँ पर अपनी कंपनी को सर्च करेंगे और लिखेंगे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिडल ईस्ट। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ही अपनी प्रोफाइल फोटो लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर लें, अदरवाइज इसको स्किप ना करके अगेन डैशबोर्ड पर जाके इसको नहीं कर सकते हैं, इसको प्रोफाइल कोई भी प्रोफेशनल पिक्चर लगा के वहां पर भी जाके लगा सकते हैं। मीन्स अगर आप यहाँ पर स्किप कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगेन आप प्रोफाइल पे जाके इसको एडिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आपकी जीमेल पर 6 डिजिट कोड आएगा, अगर आपने नंबर ऐड किया हुआ है तो आपको एसएमएस आएगा, और अगर आपने जीमेल ऐड की हुई है तो आपको मेल आएगी, 6 कोड होंगे वहां पर, और वो आपने यहाँ पर ऐड करके नेक्स्ट कर देना है। और अगर आपको कोड नहीं आ रहा तो फिर आपने यहाँ पर रिसेंट कोड करके अगेन जब भी आपको कोड आएगा वो आपने यहाँ पर एंटर करना है और आपकी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ये तरीका था कि आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट हम चले जाते हैं ऑन। ओके, मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर लेती हूँ। वो एज अ सैम्पल मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ को भी ये भी नहीं पता होता ना कि स्टार्टिंग थोड़ा सा टेक्निकल वहां पर भी पार्ट आ जाता है जहाँ पर हम एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और एज अ जॉब टाइटल लिख के वहां पर ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर कुछ पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ और भी टिप्स होंगे जो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगी। ये हमारा होता है सारा सर्च बार, मीन्स जो आ रही होती है हमारे पास, जिन पर्सन को हमने फॉलो किया होता है, कनेक्शन बनाया होता है जिनके साथ, ठीक है, तो वो सारे पर्सन यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। फर्दर हमारी प्रोफाइल कहाँ पर होती है, हमारी प्रोफाइल ये जो है ना, ठीक है, ये तो ये हमारे पास होती है, यहाँ पर ये हमारी प्रोफाइल है। अब यहाँ पर हमने क्लिक करने के बाद
यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ये व्यू प्रोफाइल पे। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये मेरी सारी प्रोफाइल मेरे आगे ओपन हो गई है, जो कि मेरी अपनी प्रोफाइल है। अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है आपको स्टार्टिंग पे, एनालिटिक टूल्स हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है कि जब आपने पोस्ट वगैरह अपलोड की होती हैं, कोई वीडियो अपलोड की है या फिर आपने कुछ लिख के अपलोड किया हुआ है, वहां पर कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को व्यू किया है, आपकी उस पोस्ट को व्यू किया है और पोस्ट के थ्रू आपकी प्रोफाइल को व्यू किया है। ठीक है, तो ये सारे इंप्रेशंस यहाँ पर एज अ डैशबोर्ड आपको ये शो हो रहा होता है। अब ये होती है हमारी बैक पिक्चर और एक होती है हमारी फ्रंट प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक कवर। अब ये बैक कवर हम बनाते कैसे हैं, आप कैनवा का यूज करते हैं, आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पे ही कैनवा का यूज सिखा दिया जाता है जब आप सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते हो, तो वहां पर जाके आप लिखोगे कि लिंक्डइन बैक कवर। ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपको स्टेप याद नहीं रह रहे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कॉपी पेंसिल का यूज करें। बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाएं कि हमने पहले किस पे गए, उसके बाद कहाँ कहाँ जाते गए हम। ठीक है, ये जब आप पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो वैसे ही आप लिंक्डइन की प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पर हमने बैक कवर कैसे बनाना है, आपको मैंने बताया कि कैनवा पे जाएंगे और लिंक्डइन बैक कवर वहां पर लिख के सर्च करेंगे। आपके सामने काफी सारे कवर्स आ जाएंगे, उसमें आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपने वहां पर चूज कर लेना है। और उस पर आपने जो मेन डिटेल्स लिखनी है, वो अपना नंबर लिख सकते हैं, आईडी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका मीन्स आपकी जीमेल आईडी लिख सकते हैं, अपना नंबर शो करवा सकते हैं वहां पर। और ब्लीवर्स क्लब के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको डिटेल्स वगैरह वहां पर पुट करनी नेसेसरी लग रही हैं वो आप वहां पर लिख सकते हैं। उसको आप सेव करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब ये है कि यहाँ पर अगर आप कैनवा पर जाके लिंक्डइन कवर फोटो लिखते हो तो उसका ये होगा कि आपको फिर साइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका साइज फिट होगा। यहाँ पर आप उसे आकर अपलोड करोगे तो इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारी जो है डीपी। अब हमारी डीपी जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर तो कोई बॉय है तो वो डायरेक्ट अपनी जो फेस की पिक है, ठीक है, वो क्लियर बैकग्राउंड के साथ वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर कोई गर्ल है तो वो कोई भी पिक्चर जो है वो गूगल से या किसी और प्लेटफॉर्म से जाके लेके यहाँ पर अपलोड कर सकती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है। अब यहाँ पर ना आपको दो चीजें शो हो रही हैं, एक तो ये एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है मैंने और एक डिजिटल मार्केटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मीन्स ये है कि ये जो मेरी प्रोफाइल है लिंक्डइन की, ये मर्ज की हुई है मैंने। ठीक है, ये यहाँ पर मैं दो काम करती हूँ, एक तो बिजनेस को लेकर चल रही हूँ साइड बाय साइड, सेकंड ये है कि मैं यहाँ पर अपनी सर्विसेज को सेल कर रही होती हूँ। एज अ डिजिटल मार्केटर भी मैं काम कर रही हूँ इसी प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मैंने एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटर लिखा हुआ है, कंटेंट राइटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये एसईओ स्पेशलिस्ट, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सर्विसेज मुझे मेरे पास हैं, ये स्किल्स मेरे पास हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये सारी स्किल्स मेंशन की हुई हैं। अब ये जरूरी है, यहाँ पर आप अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्किल्स हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज आप एंटरप्रेन्योर ही रहने दें और इसके साथ बिजनेस कंसल्टेंट लिख लें। ठीक है, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और ये आप मेंशन कहाँ से करेंगे, ये यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो उसके साथ आप यहाँ पर एडिट करके तो लिख सकते हैं जस्ट लाइक ऐसे। आपने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एडिशनल नेम, मैं ये आपको रिकमेंड करूंगी कि एडिशनल नेम ना लिखें। और फर्दर यहाँ पर ये हेडलाइन जहाँ पे ना, हेडलाइन शो हो रही है, यहाँ पर आके आपका अबाउट शो होगा। ठीक है, जस्ट लाइक हमारा अबाउट होता है, डिस्क्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर ये लिंक्डइन का अबाउट होता है, हेडलाइन बोलते हैं यहाँ पर इसे। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पर पोजीशन आ गई। पोजीशन हमने स्टार्टिंग पे ही एंटर कर ली थी जब हमने प्रोफाइल बनाई थी। ठीक है, वहाँ पर हमने एंटर किया था एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मैंने आपको ऐड करवाया था जॉब टाइटल में, फिर उसके साथ साथ हमने यहाँ पर लिखा था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिडल ईस्ट। अगर आप वहाँ पर ही इसे पुट करके आ गए हैं तो आपको अगेन यहाँ पर आके लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लिखा हुआ है। अब इंडस्ट्री में हमने क्या करना है,
यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, यही काम है हमारा यहाँ पर मेन। तो आपने ये यहाँ पर ऐड कर लेना। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर कॉपी पेंसिल का यूज करके इसे लिख के अपने पास सेव कर सकते हैं कि हमने कौन सी जगह पर क्या क्या डिटेल ऐड करनी है। हमारी प्रोफाइल ही हमें जाहिर कर रही होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कोई किसी भी पर्सन ने हमें रियल में देखा नहीं हुआ। जो जो हमने डिटेल्स वहां पर ऐड की हुई हैं, पर्सन उसी के मुताबिक ही हमें जज करेगा। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो उस पर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, उसी के मुताबिक ही आपको लीड्स भी आएंगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर, लोकेशन भी ऐड की गई हुई है। ठीक है, ये पंजाब पाकिस्तान। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। जब अगर आप सिटी को भी शो करवाना चाहते हैं तो आप सिटी को भी शो करवा सकते हैं। अब ना नेक्स्ट यहाँ पर ये है ओपन टू और ऐड सेक्शन। अब यहाँ पर अगर आप ओपन टू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर फाइंडिंग अ जॉब आ जाएगा और हायरिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जॉब को फाइंड नहीं कर रहे, हम यहाँ पर आते हैं हायरिंग वाली कैटेगरी में। मीन्स हमें लीड्स चाहिए, हमें लोग चाहिए काम के लिए। तो आप यहाँ पर अगर तो आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे डिटेल्स वगैरह मांगेगा। आपने यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट करके, मीन्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके, और इसको अगर तो आपका हायरिंग यहाँ पर आ जाता है, प्रोफाइल पे शो हो जाता है, तो वेल एंड गुड। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, लैपटॉप से भी ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर नहीं आता। वो बिजनेस ईमेल मांग रहा होता है जिसमें फॉरएवर लिविंग मेंशन होती है। मीन्स हमने डोमेन बाय करके तो वो एंटर यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं एंटर होता मेरा, दैट्स वाई वो मैंने नहीं ऐड किया हुआ। जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे आपकी प्रोफाइल पिक्चर फिर शो होगी अगर तो आपका हायरिंग फ्रेम लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड आपने फाइंड अ जॉब वाली कैटेगरी में नहीं जाना। मीन्स वहाँ पर शो फिर लिखा हुआ आता है ओपन टू वर्क, तो आपने वहाँ पे कैटेगरी में नहीं जाना, हायरिंग वाली कैटेगरी में जाएंगे अगर तो आपकी यहाँ पर प्रोफाइल में आ जाता है ये फ्रेम तो ठीक है। अदरवाइज आप कैनवा पर जाके इस प्रोफाइल को उस तरह से एडिट कर सकते हैं कि आप वहाँ पर इसी तरह से हायरिंग वाला लिख लें साथ। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आपको वहाँ पर थोड़ी एडिटिंग करनी होगी। आप इस तरह से हैशटैग ऐड करके साइड फ्रेम लगा सकते हैं। अगेन अपनी प्रोफाइल पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मीन मेरा हायरिंग वाला फ्रेम तो ऐड नहीं हुआ था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर प्रोवाइडिंग सर्विसेज वाला ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऐड किया हुआ है। और ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पर कर सकते हैं बिजनेस कंसल्टेंट ऐड कर सकते हैं, या बिजनेस की कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्रिएटर मोड ऑन किया हुआ है, ये आप ऑन करिएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो रहा था, यहाँ पर आपको ओक शो होगा, तो इसको आपने ना कुछ आपसे रिक्वायरमेंट मांग रहा होता है। तो मेरा तो ऑन है, डैट्स वाई। अगर आपको यहाँ पर ये ऑफ शो हो रहा है तो आपने यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होंगी, वो आपने फुलफिल करके तो ये आपका ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट ये माई नेटवर्क है, मीन्स आपके कितने कनेक्शंस हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये है क्रिएट अ पोस्ट। यहाँ पर आप कोई भी पोस्ट कर सकते हो, मीन्स रिटन फॉर्म में, और वीडियो को अपलोड कर सकते हो, इमेज को अपलोड कर सकते हो, कमेंट्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको शो हो रहे होते हैं। जिस तरह से हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पोस्टिंग कर रहे होते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर भी पोस्टिंग करते हो। यहाँ पर आइडिया थोड़ा सा मैं आपको दे देती हूँ कि किस तरह से आप पोस्टिंग कर सकते हो। तो ये आपको मेरी सारी जो है वो पोस्ट वगैरह शो हो रही होंगी। अब यहाँ पर हैशटैग्स आप ऐड करोगे इस तरह से, कैप्शन लिख सकते हो, पिक्चर ऐड कर सकते हो, और इस तरह से लिख के भी कर सकते हो कोई पोस्ट। और इसी के साथ साथ आप ये मैंने थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही की हुई है, तो इस तरह से आप हैशटैग भी यूज कर सकते हो जो ट्रेंडिंग है, ताकि आपकी जो व्यूज हैं वो ज्यादा हों। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप वीडियो को पोस्ट करते हो तो इस तरह से आप कैप्शन वगैरह लिख के, और इसके साथ यहाँ पर हैशटैग इस तरह से यूज कर सकते हो। हैशटैग मीन्स आप जस्ट लाइक इंस्टाग्राम पे ऐड कर रहे होते हो, फेसबुक पे ऐड कर रहे होते हो, तो इस तरह के आप अपने बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पर हैशटैग यूज कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का हैशटैग यूज कर सकते हो, बिलीवर्स क्लब 23 का, हायरिंग का। तो इस तरह के आप हैशटैग यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। वो तो आप ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये वाला पोस्टिंग करने वाला। अबाउट सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यही साइड पे जो पेंसिल है उस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमने अपना अबाउट ऐड कर देना है।
अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने काफी लेंथी अबाउट शेयर किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर ब्लीवर्स क्लब 23 मीन्स फॉरएवर के काम को मर्ज करके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अबाउट भी। स्टार्टिंग में मैंने डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पर भी साइड दिस से मैंने अगेन जो है वो अपना अबाउट शेयर कर दिया फॉरएवर लिविंग के रिलेटेड। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि आप यहाँ पर कैसा अबाउट ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पर बताओ कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, और कौन सी कंपनी के साथ आप कनेक्ट हो, और इसके साथ आपको यहाँ पर क्या क्या स्किल्स सीखने को मिली हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड करके और अपनी रिक्वायरमेंट्स लास्ट पे शेयर कर सकते हो, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड की हुई हैं कि हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको स्किल्स का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप यहाँ पर स्किल्स को ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस, और इसके साथ साथ और भी यहाँ पर जो है वो मैंने शो की हुई है अपनी स्किल्स। इसी तरह से आप भी अपनी स्किल्स को ऐड करके ये इसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपीरियंस। ठीक है, ये वाला सेक्शन। अब यहाँ पर आप इस पेंसिल का यूज करोगे, और अगेन जाओगे यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को ऐड करने। तो यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने एंटरप्रेन्योर ऐड किया हुआ है, अगेन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मिडल ईस्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है स्कॉटडेल एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और वो डेट भी मेंशन की हुई है कि सब कुछ ऊपर है। ठीक है, ये सारी आपके पास कैटेगरीज आ रही होती हैं जब आप इसको ऐड करते हो। अगर हम यहाँ पर ट्राई करें न्यू ऐड करने का, तो ये प्लस पर क्लिक करेंगे आप, और ऐड पोजीशन पे क्लिक करें। तो ये आपको शो हो रहा है इस तरह का। यहाँ पर आप टाइटल लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप लिखेंगे, कंपनी का नेम लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, स्टार्ट डेट लिखेंगे, एंड डेट आपने नहीं लिखनी क्योंकि आप काम कर रहे हो अभी प्राइवेट लिविंग पे। और इसके साथ इंडस्ट्री, बिजनेस, सर्विस, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आप, और प्रोफाइल हेडलाइन वही रहेगी जो आपकी है, और स्किल्स को आप ऐड करके इसको सेव कर लोगे तो आपकी ये कैटेगरी भी ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने स्किल्स को ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन आया था वो मैंने ही ऐड किया हुआ है कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, आप इस तरह से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो फॉरएवर लिविंग के बारे में। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है, ये तो ये डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, आपने ये एंटर नहीं करना। एजुकेशन पे आ जाते हैं, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, यहाँ ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई हुई है, आप कॉलेज लेवल पे हो, तो आप यहाँ पर अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को ऐड करके तो यहाँ पर इसको एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ऐड किया हुआ है, और क्या क्या स्किल्स मैंने वहां से ली हैं। ठीक है, अपने ग्रेड्स वगैरह हैं, कौन सी डिग्री में मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से ली है, तो वो सब मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इस तरह से आप अपनी एजुकेशन को यहाँ पर कंप्लीट करोगे। जब आप ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर लोगे तो आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से शो होगी। ठीक है, पर्सन जब आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा तो ये सारी चीजें उससे शो हो रही होंगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपकी कंपनीज होती हैं। ठीक है, मीन्स प्राइवेट लिविंग, और यहाँ पर जो भी आप एजुकेशन में ऐड करोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनीज में शो होंगी, जो कि आपने अपनी बायो में ऐड की हुई है, अपनी प्रोफाइल पे ऐड की हुई है। और अगर आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है तो वो यहाँ पर शो होंगे। कोई कॉलेज स्कूल है तो वो यहाँ पर एजुकेशन वाला पार्ट यहाँ पर शो होगा, जस्ट लाइक ये है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने अपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, मैंने किस किस चीज़ को ऐड किया था। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पर ये ग्रुप्स हैं कुछ, और फॉरएवर लिविंग है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह। तो यहाँ तक हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है, एसईओ बेस्ड हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी परेशानी होती है कि अबाउट कैसा लिखा जाए, इंग्लिश का कुछ है इशू, तो आप यहाँ पर चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, गूगल से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ज्यादा टफ नहीं है, आपको कंपनी के बारे में, अपने लेवल के बारे में ही लिखना है, तो इतना हम लिख सकते हैं कि हमने किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के साथ कनेक्टेड है, और कौन सी स्किल्स हमने यहाँ पर ली हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सिंपल यही काम है, तो ये आप यहाँ पर ऐड करके अपने इंटरेस्ट वगैरह उसको यहाँ पे शो करवा के, और आपकी प्रोफाइल यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो है, ठीक है, ये तब आता है जब आप यहाँ पर ये वाला पार्ट ओपन कर देते हो, क्रिएटर मोड। ठीक है, ये
जब ये ऑन करते हो अपना, तब आपको यहाँ पर दोनों चीजें शो हो रही होती हैं, कनेक्शन भी शो होते हैं और फॉलोअर्स भी शो होते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर कनेक्शन ही जस्ट शो हो रहे होते हैं। अगेन बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है माई नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ तीन अगेन रिक्वेस्ट वगैरह आई हुई हैं। जब आप इस तरह बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो तो दूसरों की तरफ से भी, जस्ट लाइक स्नैपचैट रिक्वेस्ट को ले लो। ठीक है, जब आप स्नैपचैट पे लोगों को ऐड करते हो तो फर्दर वो भी आपको ऐड बैक भी करते हैं, और उनके साथ साथ जो भी कनेक्टेड लोग होते हैं वो भी आपको आपके साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इनको कर लिया। अभी जस्ट लाइक ये है, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं पर्सन्स, इनके साथ आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि फॉर एवर लिविंग में काम कर रहे हैं, तो आपको उनको ऐड करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद यहाँ पर लीड्स के लिए ही आए हुए हैं। तो आप उनको ऐड करोगे तो वो आपका कनेक्शन सारा वही बढ़ जाएगा, सारे फॉर एवर वाले ही आ जाएंगे, तुम्हारा जो मेन काम था वो तो कंप्लीट ना हुआ। आपने यहाँ पर के ओवर कैंच जिनके काम की जिनको नीड है, ठीक है, जो काम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हायरिंग वाला फ्रेम हमारी प्रोफाइल पे शो होता है, इस तरह से जिन लोगों को जॉब की नीड होती है उन्होंने अपने फ्रेम में ऐड किया होता है ओपन वर्क वाला। तो आप वो यहाँ पर सर्च करके, ये सर्च है, अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगी, जैसे लाइक मैं यहाँ किया हुआ ओपन टू वर्क अगेन। अब यहाँ पर पीपल्स हैं, ये यहाँ पर हम जाएंगे और ये काफी ज्यादा लोग हमारे सामने आ गए हुए हैं, ठीक है, जो कि ओपन टू वर्क हैं, इनको हम कनेक्शन इनको सेंड कर सकते हैं अपना। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अभी हमें ऐड बैक कर लेंगे, तो हम इनको अगेन, अब यहाँ पर ये होता है कि एक ही दिन में हम चाहते हैं बहुत सारे कनेक्शन पास आ जाएं, फिर ये होता है कि फिर हमारा अकाउंट डिसेबल हो जाता है। बहुत सारे पर्सनस का ये आता है कि हमारा अकाउंट डिसेबल हो गया, कि हमने यहाँ पर लिंक्डइन पर अकाउंट बनाया था लेकिन हमारा डिसेबल हो गया, तो अगेन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये काफी इश्यूज आ रहे होते हैं। वो क्यों आ रहे होते हैं कि हम एक ही दिन में बहुत सारे कनेक्शंस लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, वो भी एक ही टाइम पे लगातार। तो आप कोशिश करें कि एक टाइम पे 10 कनेक्शन सेंड कर दें, मीन्स डे में 2 दफा लिंक्डइन पे आ जाएं, और डेली के 20 कनेक्शन, एक 10 मॉर्निंग में और 10 इवनिंग में, यहाँ पर कनेक्शन अपने साथ बिल्ड कर लें। और एक और जो हमारी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम यहाँ पर फ़ॉन्ट्स दूसरे यूज़ करते हैं, स्टाइलिश फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हमें ये होता है कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स यूज़ करके आए हुए हैं तो यहाँ पर भी वही करेंगे तो अच्छी प्रोफाइल लगेगी, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट को ही आपको यूज करना होता है, अदरवाइज आपका अकाउंट तो डिसेबल होगा ही फिर, अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ पर मैंने जितने भी यहाँ पर यूज की हुई है टेक्स्ट, वो मैंने मोबाइल की टेक्स्ट ही, सिंपल टेक्स्ट ही यूज की हुई है, तो अगर आप दूसरी टेक्स्ट को यूज करोगे तो फिर डेफिनेटली आपका अकाउंट डिसेबल होगा ही। तो ये दो मेजर हमारी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा यहाँ पर अकाउंट डिसेबल हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपको शो हो रहा है, ये ठीक है, ये मैसेज वाला पार्ट, अब ये होता है हमारा इनबॉक्स, लिंक्डइन का इनबॉक्स। यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है, तो एक मिनट जरा। सबको समझ आ रही है जो मैं बता रही हूँ? ओके, ठीक है, नोट करते रहिएगा साथ साथ, ताकि बाद में आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। अगेन चलते हैं लिंक्डइन पे, अब ये हमारा जो है वो सारा इनबॉक्स हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या करना होता है, सिंपल, कोई भी पर्सन है अगर, तो अगर हम यहाँ पे,
ठीक है, किसी का भी अगर हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम स्टार्टिंग में इन्हें मैसेज करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम कर सकते हैं, हे कर सकते हैं, हाय बोल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई पर्सन आपको खुद अप्रोच करता है तो आप क्या करेंगे कि फर्दर उसके साथ थोड़ी सी बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप। ठीक है, इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द पर्सन यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। अब आप वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू डू। ठीक है, बस यही तो पर्सन के पूछने की देर होती है, आप उससे पहले पूछ लो कि व्हाट डू यू डू। अब अगर वो बताता है कि मैं ये काम करता हूँ, तो नेक्स्ट वो पर्सन भी आपसे पूछेगा कि आप क्या काम करते हो। आपकी प्रोफाइल पे ऑलरेडी काफी चीजें मेंशन होंगी, आप अगेन पर्सन को बताओगे कि मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल कंपनी है जिसके साथ मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो उसके साथ नेक्स्ट आप उनको इस इनविटेशन दे सकते हैं अच्छे से, अपनी जो कंपनी है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इनविटेशन दे सकते हैं कि अगर आप भी साइड सोर्स इनकम के लिए इस प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहो तो आप भी मेरे साथ काम कर सकते हो। अब वो पर्सन आपसे डिटेल मांगेगा, तो आपने उसको क्या करना है कि अपने व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर देना है, और उसको या फिर आप अपने व्हाट्सएप का जो लिंक होता है वो शेयर कर दो। उसे बोलोगे फर्दर डिटेल्स के लिए हम यहाँ पर व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, अगर आप इजी हो तो। ठीक है, तो वो पर्सन आपके पास व्हाट्सएप तक आ जाएगा। प्रोसेस सिंपल है, आपको पहले अपनी प्रोफाइल को बेहतर करना है, क्योंकि लोग पहले तो आपकी प्रोफाइल को ही देखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, और कनेक्शन बिल्ड करने के बाद आपने यहाँ पर डीएम में जाके पर्सन को इनविटेशन भेजना है, और ये नहीं गलती करनी कि आप डायरेक्ट इनविटेशन मैसेज जो बनाया हुआ है वो ही यहाँ पर फेंक दो। वो पर्सन पसंद नहीं करते, आपको पहले उनके साथ बातचीत बढ़ाएं, उनसे हालचाल पूछें, वो क्या काम करते हैं वो पूछें, और उसके बाद उनको इनविटेशन सेंड करें, अपने बारे में अपने काम के बारे में बताएं। ठीक है, उसके बाद उसको वहां तक अपनी व्हाट्सएप लिया। अब यहाँ पर जो पर्सन हैं वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। मीन्स या तो वो एजुकेशन एरिया मतलब स्टडी कर रहे होते हैं, और या फिर वो जो पर्सन होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, तो, या फिर किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं। तो इस तरह के ही पर्सन यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर सबको क्लियर है इतना? क्लियर है आप सबको? अच्छा, यहाँ पर कितने पर्सन हैं जिन्होंने अभी तक स्क्रीनशॉट्स के थ्रू इसको किया कलेक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है कि ये वाली जगह पे आपने इस तरह से काम करना है, यहाँ पर ये डिटेल एंटर करनी है, या फिर रिकॉर्डिंग की हो, या फिर नोट कर रहे हो। के बाद में फिर पर्सन को क्या आ रहा होता है कि लिंक्डइन नहीं आता, हमें लिंक्डइन बहुत मुश्किल है, प्रोफाइल बनाई थी फिर डिसेबल हो गई है, और यहाँ पर हम कनेक्शन बिल्ड ही नहीं करने आते, हमें तो प्रोफाइल की डिटेल्स ही एंटर नहीं करनी आती। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि किस पर्सन को कहाँ पर कंफ्यूजन है। मैंने जितनी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं उसके थ्रू उसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, या फिर कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो, कोई बात को समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन। प्रोफाइल एडिटिंग, प्रोफाइल एडिटिंग में आपको क्या नहीं समझ आया? क्योंकि प्रोफाइल एडिटिंग में तो हमने बहुत कुछ, बहुत चीजें एंटर की हैं, बहुत ज्यादा चीजें ऐड की हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लें, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है। तो जल्दी जल्दी कोई भी क्वेश्चन है, पोजीशन, ओके ठीक है। और राइट पोजीशन में आपने एंटर करना होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इंडस्ट्री में आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही एंटर करेंगे सर, क्योंकि आपने स्टूडेंट वाली कैटेगरी को चूज नहीं करना, या आप स्टार्टिंग में ही काम कर लेते हैं जब आप प्रोफाइल बिल्डिंग वाली साइड पे आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में जब मैंने आपको प्रोफाइल इसलिए शेयर करवाई थी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी,
तो उसमें ये होता है कि आप पहले अपनी पोजीशन को भी एंटर करते हो, अपनी इंडस्ट्री को भी ऐड करते हो, और उसके साथ साथ आप वहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी ऐड कर सकते हो और अपनी लोकेशन को भी वहाँ पर ऐड करते हो। तो पोजीशन आपकी एंटरप्रेन्योर होगी। ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो या फिर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर लेवल पे हो, उससे ऊपर वाले लेवल पे हो, तो फिर आप अपना लेवल शो कर सकते हो। लेकिन अगर आप मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर ही ऐड कर लें। माय सजेशन इज दिस कि आप एंटरप्रेन्योर ऐड कर लें, और क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल पे शो हो रहा होता है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिडल ईस्ट। ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर हैं तो फिर वो शो हो रहा होता है। दैट्स वाई अगर आप एंटरप्रेन्योर लिखते हैं तो एंटरप्रेन्योर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिडल ईस्ट ये शो होता है, और इंडस्ट्री आप वही ऐड करेंगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिडल ईस्ट।